गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास केमिस्ट्री में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और कल हमने पढ़ा था भाई फोस्फीन के बारे में, फोस्फीन और फास्फोरस के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने, तो उसके अंदर हमने काफ़ी कुछ सीखा था। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा नेक्स्ट टॉपिक पे, और पी ब्लॉक चैप्टर हमारा चला हुआ है। तो देखिए इसमें क्या पढ़ना है हमको। लेट अस स्टार्ट अगेन। ये देखिए क्वेश्चन हमारे सामने आया है, इन वट वेज वी कैन बी प्रूव्ड दैट PH3 इज़ बेसिक इन नेचर। किस तरह से आप बता सकते हैं कि जो हमारी फोस्फीन गैस होती है वो बेसिक होती है नेचर में। तो मैंने बताया था भाई, जिसके पास भी लोन पेयर होता है ना बच्चों, वो क्या करता है, डोनेशन के लिए तैयार रहता है, ठीक है। और जिसमें डोनेशन होगा लोन पेयर का, यानी उसके अंदर क्या है, ड्यू टू द लोन पेयर फास्फोरस एटम PH3 एक्टिंग एज लेविज बेस, इसलिए हमारा वो लुईज बेस होता है जो डोनेट करता है। लोन पेयर डोनेट करता है लुईज बेस, जो एक्सेप्ट करता है वो लुईज एसिड होता है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलेंगे हम। आज पढ़ेंगे फोस्फोरस के एलाइड होते हैं भाई। दो ही एलाइड इंपॉर्टेंट है जो हमारे सिलेबस में आते हैं, एक तो PCl3 होता है और एक PCl5 होता है। इनकी हम स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे। PCl3 क्या होता है, फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड। PCl5 क्या होता है, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड। सो फोस्फोरस मेक टू टाइप ऑफ हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड्स एंड पेंटा हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड्स में हमारा PCl3 आ जाएगा, और पेंटा हैलाइड में हमारा क्या आएगा बच्चों, PCl5 आ जाएगा। इनके स्ट्रक्चर भी बताएंगे आपको सभी को। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ। अब मेरे पास फोस्फोरस क्या करता है, टू टाइप के हैलाइड बनाता है, PX3 और PX5 टाइप के। प्रिपरेशन क्या है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई पासिंग द ड्राई क्लोरीन ओवर द हीटेड वाइट फास्फोरस। देखिए फास्फोरस पे अगर आप क्लोरीन को फॉल करवाते हैं तो PCl3 बन जाता है हमारा, ठीक है। इट इज़ आल्सो प्रिपेयर्ड बाई एक्शन ऑफ द थायोनाइल क्लोराइड विद वाइट फास्फोरस। थायोनाइल क्लोराइड से भी बन जाएगा ये, बट एक ही करेंगे हम यहाँ पे, ये ही करना आपको, ये मत करना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, इसकी प्रिपरेशन हमने कर ली। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये कलरलेस लिक्विड, ऑयली लिक्विड होता है, और हाइड्रोलिसिस करते हैं जब इसका मॉइस्चर के साथ, तो ये क्या बना देता है, ये क्या देता है आपको, H3PO3। क्या देता है, H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड बनाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे PCl3 H2O में मिलाओगे तो H3PO3 बनेगा, HCl बनेगा, ठीक है। क्लियर है। बस ये भी छोड़ देना आपको। इट एज पिरामिडल शेप। देखो बच्चों PCl3 की शेप कैसी है, एक लोन पेयर है तो लोन पेयर ऐसे बनाएंगे, PCl3 Cl Cl और Cl। कितने इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड हो गई, सिग्मा 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 और एक लोन पेयर, तो टोटल सम हो गया 4। 4 सम के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, है ना। sp3 है, बट इसके पास एक लोन पेयर है, तो sp3l टाइप का स्ट्रक्चर बन गया हमारा, ab3l टाइप का बन गया, और उसके लिए पिरामिडल शेप होती है। लाइक दैट अमोनिया, अमोनिया की शेप भी क्या होती है, पिरामिडल ही होती है, सेम पिरामिड बन जाता है यहाँ पे इस तरह का, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद देखो इट एज ए हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या है भाई, sp3 है, ठीक है, पिरामिडल शेप है। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात मैं करता हूँ, PCl5 की बात करेंगे अब हम। PCl5 में क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वाइट फास्फोरस विद एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन। उसमें तो सिंपल ड्राई क्लोरीन था, इसमें एक्सेस है। जैसे मैं P4 पे 10Cl2 पास करवाऊंगा तो बनेगा मेरा 4PCl5 बन गया। इसमें ज़्यादा पास करवानी पड़ती है Cl। ये भी दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता, बट हम एक ही करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, ये येलोइस टाइप का वाइट पाउडर होता है, और मोस्ट एंड इन मोस्ट एयर, ये मोस्ट एयर में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो POCl3 बन जाता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ऑक्सी क्लोराइड, POCl3। PCl5 को जब आप करवाओगे रिएक्शन H2O से तो क्या बनेगा, POCl3 और HCl। इतना ही करोगे बस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें। हाँ एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में देखा मैंने भी, वैन जब भी आप ईट करते हो PCl5 को, वैन वी ईटेड, ऐसे आता है ये क्वेश्चन, वैन वी हीटेड, जब हम गर्म करते हैं किसको, PCl5 को, देन व्हाट विल हैपन, तो जब आप इसको गर्म करोगे तो PCl3 बनेगा और क्लोरीन बनेगी, बस इतना याद रखना है। इट रिएक्ट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक, ये कुछ करने की ज़रूरत आपको इसमें नहीं है, बाद का काम है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये भी वही, ठीक है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर ही बनाएंगे बेसिकली। PCl5 है ना, तो यहाँ पे P और एक Cl यहाँ पे लगा दो, एक Cl यहाँ पे लगा दो, दो यहाँ पे लगा दो Cl, ये देखो PCl5 बन गया। शेप कैसी है, यू कैन सी इजली, ये शेप कैसी बनी है, ये है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्यों भाई, क्योंकि PCl3 जो हमारा था, PCl5 है, रफ शेप बनाओगे तो इसके कितने सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 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 सिग्मा, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए, इसमें लोन पेयर तो एक भी नहीं है, तो sp3 और 3 और एक 4 और एक 5, sp3d, 3 4 5 sp3d, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या करोगे,
देखना एक बार इसमें। इट इज़ यूज इन द सिंथेसिस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मैंने बता दिया। इन गैसेज एंड द लिक्विड फेजेज इट एज ए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर, गैसेज फेजेज में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। 3 इक्विटोरियल पीसीएल, हमारे एंगल इक्विटोरियल में, ये देखो 3 एंगल तो इसके इक्विटोरियल होते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि 3 एंगल तो इसके इक्विटोरियल हैं, जबकि इसके जो हमारे ये वर्टिकल एंगल है ना, ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स जो हमारे इसमें 2 तो एक्सियल हैं भाई, ये 2 एक्सियल हैं, 3 इक्विटोरियल हैं। तो क्या तीनों की लेंथ सेम होती है? इन तीनों की तो सेम है, प्लेनर हैं, बट ये 2 हमारे जो है अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, क्लियर है। इन द सॉलिड इट इज एग्जिस्ट आयनिक सॉलिड, इसमें सॉलिड के रूप में, ये आयनिक सॉलिड के रूप में काम करता है। PCl4 प्लस PCl6 माइनस, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। टेट्राहेड्रल है और ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है। PCl6 PCl4 टेट्राहेड्रल है और ये ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वाई डज PCl3 फ्यूम इन मॉइस्चर, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, याद रख लेना। मॉइस्चर में फ्यूम क्यों बनाता है? ये PCl3 जब हाइड्रोलाइज करते हैं हम मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है? HCl के फ्यूम बनाता है। यू कैन सी हेयर बाय दिस रिएक्शन। ठीक है, ऑल आर 5 बॉन्ड्स इन PCl5 मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट, जस्टिफाई योर आंसर। क्या सभी 5 के 5 बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं? PCl5 हैज ए 3 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर एंड इसका क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है इसमें, उसके बाद वाइल द 2 एक्सियल बॉन्ड्स आर डिफरेंट लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, जो ये बॉन्ड थे ना इसमें 3 हमारे ये वाले, ये तो क्या है इक्वल है लेंथ में, लेकिन ये 2 थे ये थोड़े से बड़े हैं, देखो आप लार्ज हैं। ठीक है, कर लोगे ना, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने बता दिए हैं लेसन के बीच में। ठीक है, तो आपको ये करना है इसके अंदर। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 नंबर का टॉपिक बताएंगे भाई, ऑलवेज आस्क्ड इन 5 मार्क्स, वो है ओक्सो एसिड फॉस्फोरस के। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, अगले सेशन में करेंगे इसको हम। ओक्सो एसिड 5, उनके स्ट्रक्चर और उनके नेम बताने होते हैं, बस बड़ा सिंपल होता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।